नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज कई प्रमुख खबरें सामने आ रही है। साथ ही शराबबंदी को लेकर बड़ी खबर है। सरकार ने बिहार के युवाओं को बड़ा तोहफा दे दिया है, तो वहीं किसानों के लिए भी कई प्रमुख खबरें सामने आ रही है। आज की बिहार की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जीतन राम मांझी चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में, इन्होंने हमेशा बिहार से शराबबंदी कानून को हटाने की मांग की है। जीतन राम मांझी का कहना है कि शराबबंदी कानून के तहत सिर्फ गरीबों पर अन्याय किया जाता है। गरीबों को सिर्फ जेल भेजने के लिए ये कानून बना है। जीतन राम मांझी का कहना है कि शराबबंदी लागू करके सरकार सिर्फ शराब माफियाओं और जो शराब में संलिप्त है वैसे नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून अभी तक लागू किए हुए हैं। शराबबंदी कानून से राज्य का और जनता का कोई भला नहीं हो रहा है, सिर्फ शराब माफिया मोटे हो रहे हैं। इसलिए अब जीतन राम मांझी ने जनता से कहा है कि जो भी पार्टी, चाहे हम हो या नीतीश कुमार की पार्टी हो, जो भी बिहार में दारू और ताड़ी से बैन हटाएगा, जो बिहार में शराबबंदी कानून खत्म करेगा, जनता उन्हीं को वोट दे, वरना वोट ना दे। जीतन राम मांझी ने सवाल उठाया है कि आखिर ये कैसा कानून है कि शराब माफिया के द्वारा ही पुलिस वाले और उत्पाद विभाग की टीम के ही अधिकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। जीतन राम मांझी ने कहा कि हमें नहीं चाहिए ऐसा शराबबंदी कानून। शराबबंदी कानून के जगह सरकार लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम करे, लोगों को शराब से हो रही नुकसान को बताने का काम करे। इससे लोग अपने आप शराब छोड़ देंगे। शराबबंदी कानून लागू करके शराब माफियाओं को, गुंडे मवालियों को फायदा पहुंचाना ये नहीं चलेगा। बिहार के युवा जो बेरोजगार हैं, जिनको अभी तक कोई भी रोजगार या नौकरी नहीं मिली है, उनके लिए बड़ी खबर है। यदि उनको ड्राइविंग आती है, गाड़ी चलाना आता है, तो सरकार उन्हें रोजगार देने का काम करेगी। देखिए, बिहार सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है कि गांव के युवा बनेंगे अब ट्रांसपोर्टर। दरअसल बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि अब गांव के वैसे युवा जो वाहन चलाना जानते हैं और फिर भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो अब ऐसे युवा गांवों से लेकर शहरों तक अपनी गाड़ियां चलाएंगे। अब इनकी पहचान एक ट्रांसपोर्टर के रूप में किया जाएगा। और खास बात यह है कि अगले साल यानी 2024 में इस योजना के तहत 3000 युवकों को सहायता दी जाएगी। और खास बात यह है कि परिवहन विभाग मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत युवाओं को वाहनों की खरीद पर भी भारी भरकम सहायता देने वाली है। बिहार के प्रत्येक पंचायत में 7 लाभुकों को वाहन खरीदने पर अनुदान की राशि भी दी जाएगी। इसके साथ ही इन चयनित लाभुकों को वाहन खरीदने के लिए वाहन के खरीद मूल्य का 50% या अधिकतम 1 लाख रुपए अनुदान की व्यवस्था की गई है। और बाकी पैसे देने के लिए भी यदि युवक के पास पूंजी नहीं है और यदि उन्होंने किसी संस्थान से ऋण लिया है, तो सरकार उस संस्थान को अपने खर्चे पर लोन की राशि भी पे करेगी। साथ ही प्रत्येक प्रखंड में अधिकतम 2 लोगों को एम्बुलेंस खरीद पर 50% या अधिकतम 2 लाख रुपए का अनुदान भी मिलेगा। तो ये बड़ी योजना युवाओं के लिए सरकार ला रही है। बस गांव से शहर तक गाड़ी चलानी होगी, बाकी सरकार सहायता करेगी। बिहार में यदि कोई आंवले की खेती करना चाहते हैं, तो सरकार दे रही है 30,000 रुपए का सब्सिडी। आंवले की खेती एक काफी फायदेमंद खेती होती है। एक बार खेती कर दीजिए और 4-5 सालों तक आंवले का फल बेचते रहिए और कमाते रहिए। देखिए, आंवले के पौधे लगने के 3-4 साल के बाद फल आना शुरू हो जाता है, जो अगले 5 साल तक फल देते रहता है। बिहार सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत आंवले की खेती पर 30,000 रुपए का सब्सिडी दे रही है। देखिए, सरकार के अनुमान के अनुसार प्रति हेक्टेयर 60,000 रुपए तक का खर्चा होता है, जिसका 50% यानी प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपए तक का अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाएं। पीएम मोदी ने घोषणा की है कि वे 10 लाख युवाओं को नौकरी देने वाले हैं, रोजगार देने वाले हैं। और बड़ी खबर है कि बीते दिन पूरे देश में रोजगार मेले में 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। और यदि बिहार की बात करें तो बिहार के 125 लोगों को मिला है नियुक्ति पत्र।
देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तहत मंगलवार को पटना में कुल 125 नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया और इसको लेकर ऊर्जा ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। साथ ही केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बेहतर सुविधा के साथ लोगों के सपनों को साकार करने में दिन रात लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा था। अगले साल तक काफी लोगों को रोजगार दे दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने बड़ा फैसला कर लिया है कि स्वास्थ्य विभाग में एएनएम की बहाली अब डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पर नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके लिए भी अब कंपटीशन एग्जाम पास करना होगा। अब परीक्षा देनी होगी तभी एएनएम बना जा सकता है बिहार में। देखिए, बिहार में 10,000 पदों पर एएनएम की भर्ती जल्द ही की जाएगी, लेकिन अब इसके लिए कंपटीशन एग्जाम लिया जाएगा। कंपटीशन एग्जाम पास करना होगा। अभ्यर्थी कंपटीशन एग्जाम में जितने भी नंबर लाएंगे उसका 60% अंक जोड़ा जाएगा। बाकी जो उनका क्वालिफिकेशन होगा उस नंबर को जोड़कर एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। अभ्यर्थियों को सबसे पहले कंपटीशन एग्जाम में कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा, तभी वे आगे की प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे, वरना यहीं छट जाएंगे। देखिए, अलग अलग कैटेगरी वालों को अलग अलग क्वालिफिकेशन मार्क तय किया गया है। जैसे जनरल अभ्यर्थियों के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 34%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32% अंक तय किया गया है। तेजस्वी यादव के इस फैसले से एएनएम अभ्यर्थी काफी गुस्से में है। बाकी आपको तेजस्वी यादव का ये फैसला कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने यह आदेश दिया है कि जो भी बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र या छात्राएं 15 दिनों तक अनुपस्थित रहेंगे तो उनका स्कूल से नाम काट दिया जाए। और के पाठक के निर्देश के बाद अब तक स्कूलों से गायब रहने वाले 3,32,000 बच्चों के नाम काट दिए गए हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को विद्यालयों में फिर से नाम जुड़वाने के लिए दोबारा आवेदन देना होगा। साथ ही उनके अभिभावकों को शपथ पत्र लिखकर देना होगा कि उनके बच्चे दूसरे किसी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं और उनके बच्चे अब नियमित रूप से विद्यालय आएंगे, तभी उन बच्चों का दोबारा नामांकन हो पाएगा। साथ ही बता दें कि कक्षा 2 के 31,000 और कक्षा 1 के 20,000 से भी अधिक ऐसे विद्यार्थियों के नाम भी काटे गए हैं जो लगातार 3 दिनों तक स्कूल नहीं आए थे, 3 दिनों तक अनुपस्थित रहे थे। शुक्रवार को मनीष कश्यप को कोर्ट में पेश किए जाने के दौरान मनीष कश्यप को वीडियो बनाने दिया गया। मनीष कश्यप ने खूब हंगामा किया और मीडिया कर्मियों से बात किए, मीडिया कर्मियों के मोबाइल से वीडियो बनाए तो मनीष कश्यप के साथ रहे 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। शुक्रवार को कोर्ट में पेशी के दौरान जुडिशियल कस्टडी में रहते हुए यूट्यूबर मनीष कश्यप ने पत्रकारों से बात की थी और कई आपत्तिजनक बयान दिए थे। जुडिशियल कस्टडी में रहते हुए यूट्यूबर मनीष कश्यप ने पत्रकारों से बात की थी और कई आपत्तिजनक बयान दिए थे। यूट्यूबर मनीष कश्यप जब पत्रकारों से बात कर रहे थे तो उनके एस्कॉर्ट टीम में शामिल पुलिसकर्मी वहीं खड़े थे। मनीष कश्यप ने कहा था कि मैं चारा चोर का बेटा नहीं हूं। मनीष कश्यप गिरफ्तारी को लेकर लालू तेजस्वी पर भी कई सवाल उठाए थे। मनीष कश्यप को वीडियो बनाने से नहीं रोका गया, इसलिए 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए हैं। मनीष कश्यप को ये बेऊर जेल से लाने और ले जाने वाली एस्कॉर्ट टीम में शामिल थे। मनीष कश्यप बार बार यही कह रहे थे कि मुझे तेजस्वी यादव ने फंसाया है, मुझे चारा चोर के बेटे ने फंसाया है। त्योहारों का सीजन आ रहा है। त्योहारों के सीजन से पहले मोदी सरकार ने देशवासियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। देखिए, महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए कहा गया कि उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को 75 लाख फिर से नए गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। 3 साल के लिए ये योजना बनाई गई है और बिहार की बात करें तो अगले 3 सालों में बिहार वालों को 18 लाख फ्री में गैस कनेक्शन मिलने वाले हैं। साथ ही गैस का कीमत भी घटाया गया है। साथ ही खबर ये भी आ रही है कि गैस का कीमत और भी घटने वाला है। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आते जाएगा गैस की कीमत भी घटाई जा सकती है।
गैस के साथ ही पेट्रोल डीजल की भी कीमत घटने की बातें हो रही है। मोदी जी ने घोषणा करते हुए कहा है कि देश की सभी माताओं बहनों को धुएं से निजात दिलाया जाएगा और इसके लिए उज्ज्वला योजना के तहत अब फिर से 75 लाख फ्री में गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। बिहार के भी ज्यादातर लोगों को गैस कनेक्शन मिल गया है। फिर भी यदि किसी को गैस कनेक्शन अभी नहीं मिला है तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं। खबर आ रही थी कि नीतीश कैबिनेट में ही नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने को लेकर फैसला किया जाएगा, लेकिन नहीं किया गया। तो अब शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा है कि 2 अक्टूबर को हम सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे सरकार, वरना बड़ा आंदोलन करेंगे हम। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव और पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखकर ये मांग की है। शिक्षक संघ ने कहा है कि यदि 2 अक्टूबर को हमें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला तो गांधी जी की राह पर चलते हुए हम आमरण अनशन करेंगे, हम अपने स्कूलों में भूख हड़ताल करेंगे। हालांकि शिक्षक संघ ने यह भी कहा है कि हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए पठन पाठन का कार्य जारी रहेगा, लेकिन उसके साथ ही हमारा आमरण अनशन यानी भूख हड़ताल भी जारी रहेगा। सरकार जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तब तक हमारा भूख हड़ताल जारी रहेगा। बिहार में 1,70,000 शिक्षक बहाली का अब रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन बीएड वालों को बड़ा झटका दिया गया है कि बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया और बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी नहीं जारी होगा प्राइमरी सेक्शन पर। तो इस मामले को लेकर बीएड अभ्यर्थियों ने अब सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका दायर कर दी गई। देखिए, बीपीएससी की ओर से प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा में बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने के साथ बहाली में शामिल करने को लेकर बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका दायर की है। बीएड अभ्यर्थियों ने कहा है कि बीपीएससी की ओर से जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस समय कोई भी ऐसी बात नहीं की गई थी और अब बीच में नियम बदलकर हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। बता दें कि 4 लाख लगभग बीएड अभ्यर्थी हैं जिन्होंने प्राइमरी शिक्षक के लिए आवेदन भी किया और एग्जाम भी दिए हैं। दायर किए गए रीट याचिका में संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और आजीविका का अधिकार और अनुच्छेद 14 यानी समानता। बिहार के पटना के खुसरूपुर में एक दलित महिला को निर्वस्त्र करके पीटा गया और उसके मुंह पर पेशाब कर दी गई। तो इस पर अब मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है और बिहार सरकार को नोटिस भी भेजी है। मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट बिहार सरकार से मांगी है। तो इधर पप्पू यादव ने पीड़िता के स्वजनों से मिलकर अपनी संवेदना प्रकट की, साथ ही उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। पप्पू यादव ने पीड़ित दलित महिला को 25,000 रुपया देकर आर्थिक मदद भी की है। एक तरफ जहां बिहार सरकार के कोई भी नेता इस मामले में बोलने के लिए तैयार नहीं है, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी चुप्पी साधे हुए हैं। ये लोग तो देखने जाने का तो दूर, एक शब्द मुंह से बोलते तक नहीं है। तो वहीं पप्पू यादव लगातार आर्थिक मदद कर रहे हैं। आखिर तेजस्वी यादव और लालू यादव को जिसका डर था वही हुआ। नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं। नीतीश कुमार जी लगातार बीजेपी के कांटेक्ट में आ रहे हैं, बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और अभी हालात ऐसी है कि बीजेपी के सुशील मोदी को छोड़कर बाकी कोई भी नेता नीतीश कुमार के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोलते हैं। जब अमित शाह भी बिहार आए थे तो लालू यादव पर जमकर हमला बोले थे, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोले। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के सामने ही बीजेपी की तारीफ करने लगते हैं और अब तो भारी बवाल हो गया है। एनडीए में नीतीश कुमार का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने ये बयान देकर हलचलें तेज कर दी है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए में दरवाजे बंद ही कब हुए थे जो खुलेंगे। नीतीश कुमार के लिए हमेशा एनडीए में दरवाजे खुले ही रहेंगे। नीतीश आएंगे तो उनका स्वागत है। इन्होंने साफ कहा है कि व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। समय का इंतजार कीजिए, नीतीश कुमार जी जल्द ही हमारे साथ होंगे।
इसलिए तो बीजेपी वाले अब सवाल उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि शराबबंदी खत्म कीजिए नीतीश कुमार जी। आखिर शराबबंदी में आप किनको धोखे में रखना चाहते हो? आखिर कौन आपकी शराबबंदी लागू कर देगा? जिन पुलिस वालों पर आपने शराबबंदी लागू करने का जिम्मा दिए हो, वही तो आज शराब बेचने का काम कर रहे हैं। और ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां थानों से शराब की तस्करी के मामले सामने आए। और अब देखिए, बिहार के बेगूसराय में एक शराबी ने कहा कि उसने तो पुलिस वाले के साथ मिलकर ही शराब पिए हैं। देखिए, बिहार के बेगूसराय में सोमवार की देर रात शराबी बेगूसराय शहर के लाखों सहायक थाना क्षेत्र के खातोपुर चौक पर खूब हंगामा किया। इस दौरान शराबी ने यह भी आरोप लगाया कि उसने एक पुलिसकर्मी के साथ मिलकर शराब पी है। थोड़ी सी दूर में खड़े पुलिसकर्मी की ओर इशारा करते हुए ये शराबी बार बार ये कह रहा था कि हम उसके साथ मिलकर शराब पिए हैं। बाकी आप दर्शकों को बिहार में शराबबंदी कानून कैसी लगती है? क्या शराबबंदी कानून सफल है? कमेंट में जरूर बताइएगा। बीपीएससी की तरफ से बड़ी खबर आ रही है कि 32वीं बिहार न्यायिक सेवा के प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसमें 1675 अभ्यर्थी पास हुए हैं। बीपीएससी ने 72वीं न्यायिक सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। 14 अगस्त को जारी किया गया था परीक्षा का फाइनल आंसर की। इसमें से कुल 17,819 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और अभी 1675 अभ्यर्थी पास हुए हैं। बिहार में सिपाही भर्ती पर बड़ी खुशखबरी आ रही है। 21,000 पदों के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है और तेजस्वी यादव ने खुद ये अहम जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही 10 लाख सरकारी नौकरी देने के वादों को भी हम पूरा करेंगे। बिहार सैन्य पुलिस में सिपाही के लिए 21,391 पदों पर सीधी बहाली की जाएगी, जिसके लिए कैलेंडर जारी करने की सूचना खुद तेजस्वी यादव ने दी है। सिपाही भर्ती के लिए 1 अक्टूबर से लिखित परीक्षा शुरू हो जाएगी। 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को परीक्षा लिया जाएगा और तीनों दिन 2-2 पालियों में परीक्षा होने वाली है।